इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया था 1916 में। और अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं हिस्ट्री को। महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। होम रूल लीग की स्थापना की गई अप्रैल 1916 में, तिलक ने किया इसको। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा, यानी होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से हुआ। और इसी समय जो है तिलक ने प्रकाशित किया था मराठा और केसरी पत्र को, और एनी बेसेंट ने प्रकाशित किया था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ को होम रूल लीग की स्थापना के समय में, होम रूल मूवमेंट के दौरान। नेक्स्ट इसके बाद होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक था कौन? एनी बेसेंट। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित करके क्या रखा था? स्वराज सभा। महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। पूरा नाम था इनका मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म स्थान है पोरबंदर। प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई थी राजकोट में। विवाह इनका हुआ था कस्तूरबा के साथ। पिता का नाम था करमचंद गांधी। और कॉलेज जो इनका था वो था सामल दास कॉलेज, भावनगर में, गुजरात में। नेक्स्ट है इसके बाद 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से अखबार निकाला था इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था फिनिक्स आश्रम, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे जनवरी 1915 में। गांधी जी ने अपना गुरु बनाया था गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया था। 1901 का जो अधिवेशन था उसमें पहली बार गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और 1924 यानी 1924 के बेलगाम सेशन एकमात्र ऐसा सेशन था जिसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की 1915 में अहमदाबाद में। बाद में यही जो है 1917 में साबरमती स्थानांतरित हो जाता है और वहाँ पे स्टैब्लिशमेंट होता है साबरमती आश्रम का। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष का नाम दिया गया था निष्क्रिय प्रतिरोध। महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ किया गया 1917 चंपारण से। सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा में किसानों के लिए आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा 1918 में। नेक्स्ट है इसके बाद महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था राजकुमार शुक्ल ने तिनकठिया पद्धति के विरोध में। और इससे तिनकठिया पद्धति से जो संबंधित किसान थे उनकी दशा दयनीय थी। इसी कारण से राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया था चंपारण, बिहार में। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तिनकठिया क्या था? 1 बीघा में 3 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है वो नील हर हाल में उगाना रहता था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया 1934 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे करीब करीब 21 वर्ष तक। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी से संबंधित सबसे पुराना आश्रम जो था वो था फिनिक्स आश्रम। गांधी जी से संबंधित अगर घटनाक्रम देखें हम लोग तो चंपारण सत्याग्रह ये होता 1917। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, पहले ये हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देन खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में। पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद खेड़ा। और सबसे पहले जो था वो गांधी जी का था कौन सा? चंपारण 1917। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद फिर खेड़ा। गांधी जी का संबंध नहीं था स्वदेशी आंदोलन से। नोआखली में काल में महात्मा गांधी के सचिव थे कौन? प्यारेलाल। यरवदा जेल को महात्मा गांधी ने संज्ञा दी थी मंदिर की। महात्मा गांधी की मृत्यु पर कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था लॉर्ड माउंट बेटन ने। नेक्स्ट है गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया अहमदाबाद की हड़ताल में। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया वाराणसी में। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए।
नेक्स्ट है तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। भारत में नियोजित विकास का विरोध किया महात्मा गांधी ने। 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे सहजानंद सरस्वती। 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की गई स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इक्का आंदोलन का नेतृत्व किया मदारी पासी ने। बारदोली में कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसमें ही बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली सत्याग्रह के बाद। नेक्स्ट है भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो आंदोलन था किसान आंदोलन, वो था आपका बिजौलिया किस यहाँ पे लिखा है किसान आंदोलन, ये था बिजौलिया आंदोलन। किसान नेता और उनका आंदोलन क्षेत्र अगर देखें तो सहजानंद सरस्वती इनकी सक्रियता थी बिहार में। खान अब्दुल गफ्फार खान इनकी सक्रियता थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। स्वामी रामानंद का हैदराबाद में सक्रियता था, और अब्दुल हमीद खान सक्रिय थे दक्षिणी असम में। नेक्स्ट है गोदान आंदोलन का प्रारंभ करवाया आचार्य विनोबा भावे ने। सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ, और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले कहाँ पे, पोचमपल्ली। नेक्स्ट है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई बीपी बाड़िया के द्वारा। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई। 1920 में प्रथम अध्यक्ष इसके होते हैं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया 1940 में एम एन रॉय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्य दल का गठन किया सौमेंद्र नाथ टैगोर ने। रॉलेट एक्ट पारित होता है 1919 में। रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइट की उपाधि वापस कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया शंकरन नायर ने। नेक्स्ट जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कमीशन का गठन किया गया, हंटर कमीशन का। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित माइकल डायर की हत्या की उधम सिंह ने 1940 में लंदन में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा किया जाता था रॉलेट एक्ट, और इसको काला कानून भी बोला गया उस समय। रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान ना देने का आंदोलन चलाया गया स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को बोला जाता था रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट का विरोध। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ होता है 1919। खिलाफत आंदोलन शुरू करने का श्रेय मिलता है शौकत अली और मोहम्मद अली को। नेक्स्ट खिलाफत का प्रारंभ हुआ तुर्की के खलीफाओं की उपेक्षा के कारण। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की उपाधि त्यागी थी हकीम अजमल खान ने। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी थी महात्मा गांधी ने। राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी जमुनालाल बजाज ने। नेक्स्ट अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया मदन मोहन मालवीय ने। 1921 का मोपला आंदोलन था केरल में सक्रिय, और खिलाफत आंदोलन की एक शाखा के रूप में इसको देखा जा सकता है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया ये पहला जन आंदोलन था। चौरी चौरा की घटना हुई 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ चौरी चौरा की घटना के बाद। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था चौरी चौरा की घटना के बाद। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी थे बारदोली में। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया स्वामी विद्यानंद ने। बारदोली प्रस्ताव पास होता है 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये 3 विश्वविद्यालय बनता है काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के इसको बनाया था 1923 में। ठीक है, 1922 के गया अधिवेशन के बाद। और 1922 का जो सेशन था उसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा। बिहार के गया में ये आयोजित हुआ, और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।